नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रिंकू डाबरा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डाबरा लीगल एंड एचआर सपोर्ट। तो आज की जो वीडियो है ये है हमारे मजदूर भाइयों के लिए, यानी कि जो वर्कमैन लोग हैं उनके लिए है। इस वीडियो को बनाने का मेन एजेंडा क्या है? इस वीडियो को बनाने का मेन एजेंडा है कि कंपनी जो क्या है कि कभी भी फायर कर देती है, बिना बात के निकाल देती है, कोई लेटर नहीं देती है, अपनी पॉलिसी बना देती है कि फॉर एग्जांपल कि अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी महीने में बिना बताए 3 छुट्टी मान ली तो निकाल देंगी, या 2 छुट्टी रेगुलर मार ली, चाहे बता के मारी हो तो कंपनी से निकाल देंगी। इस टाइप का जो तानाशाही चल रही है कंपनी की, उसके प्रति वर्करों को जागरूक करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, अगर कंपनी नौकरी से निकाले तो क्या करें। इस पीपीटी में हम कवर करेंगे कि अगर कंपनी बोलती है कि हम आपको कंपनी से निकालेंगे, अलग अलग पॉइंट है। कंपनी क्या कहती है कि अगर कंपनी किसी वर्कर को टर्मिनेट करे तो क्या करें। अगर कंपनी ये डरा के रिजाइन मांगती है कि ब्लैकलिस्ट कर देंगे, नहीं तो आप रिजाइन दे दो, वो बेटर होगा, तो हम क्या करें। टर्मिनेशन लेटर ले या रेजिग्नेशन दें, कंपनी कब टर्मिनेट कर सकती है। पांचवा पॉइंट है, अगर कंपनी एम्प्लॉय को ठेकेदार के द्वारा करती है तो क्या कभी भी निकाल सकती है, यानी कि उसका कोई प्रोसेस ही नहीं है, क्या कंपनी का जब मन करेगा तब निकाल देगी। तो इस इन सबको आज हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में समझें। ठीक है। पहला है कि अगर कम एम्प्लॉय रिजाइन दे देता तो क्या होगा। बहुत बार एम्प्लॉय सोचते हैं कि यार कंपनी टर्मिनेट करेगी, उससे बेटर कि हम रिजाइन दे दें। अगर आप रिजाइन दे देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप रिजाइन दे देते हैं तो कंपनी क्या करेगी कि आपका जो पेंडिंग है ईएल का और आपकी सैलरी वगैरह है उसको दे देगी, आपका एक्सपीरियंस लेटर दे देगी, कहानी खत्म। चाहे आप गलत थे या कंपनी गलत थी, कंपनी पे कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा। बर्डन इन टर्म्स की स्टैट्यूटरी कॉम्प्लाइंसेस फॉलो करने का। कंपनी टर्मिनेट कब कर सकती है, क्वेश्चन आता है। कंपनी टर्मिनेट करने के लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी कभी भी किसी एम्प्लॉय को जो टर्मिनेट करेगी उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। ऐसे ही नहीं होता है कि कंपनी ने कहा कि कल से मत आना, आप टर्मिनेट हो, ऐसे नहीं होता है। कंपनी केवल 3 केस में आपको टर्मिनेट कर सकती है। पहली कंडीशन है कि आप कुछ फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड इन टर्म्स की आपने अप्लाई करा इंजीनियर की पोस्ट के लिए, आपने दिखा दिया कि मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, और उसमें आपने किसी पुरानी कंपनी का कोई फर्जी एक्सपीरियंस बनवा दिया, तो वो फ्रॉड के अंदर आएगा। आपने दिखा दिया कि आपने बीटेक कर रखी है, आपने फोर्स डॉक्यूमेंट दे दिए, यानी कि एडिट करके दे दिए जो आपके थे ही नहीं, वो फ्रॉड के अंदर आएगा। इस टाइप की कंडीशन जो है फ्रॉड के अंदर आएंगी। दूसरी कंडीशन है डैमेज और लॉस टू द कंपनी प्रॉपर्टी, यानी कि आप कंपनी की प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं, उसको लॉस पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं। तीसरी कंडीशन है कि आप स्ट्राइक करते हैं या इस तरह की कंडीशन पैदा करते हैं कि जिससे स्ट्राइक हो सकती है, तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जब कंपनी टर्मिनेट करे तो कंपनी टर्मिनेटर लेटर मांगे। ये हमेशा अपने ध्यान में रखें कि जब भी कंपनी आपको टर्मिनेट करें तो उनसे रिटर्न में जो है टर्मिनेशन लेटर मांगे। ऐसे ही नहीं कि किसी ने बोल दिया आप टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं, आपके बहुत अधिकार है एक एम्प्लॉई होने के नाते। कंपनी आपको ऐसे ही टर्मिनेट नहीं कर सकती। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई एम्प्लॉय, जैसे कि ग्रेटर नोएडा में आजकल चल भी रहा है कि कोई एम्प्लॉय किसी एमएनसी कंपनी में काम कर रहा है। अब उन्होंने क्या है कि अपनी पॉलिसी बना दी कि अगर कोई एम्प्लॉय चाहे बता के चाहे बिना बताए, यानी कि अगर अपने सुपरवाइजर को बता के भी अल्टरनेट 3 दिन छुट्टी कर रहा है, यानी कि हफ्ते में 1 दिन कभी छुट्टी कर ली कभी कर ली, तो भी वो फायर ऑटोमेटिकली। या आपने रेगुलर 2 दिन छुट्टी कर ली तो आप फायर हो। ये कोई तानाशाही कानून नहीं है कि कंपनी जो भी पॉलिसी चाहे कुछ भी बना के आपको फायर कर देगी। ऐसा बिल्कुल भी आपको फायर नहीं कर सकती कंपनी। अगर कंपनी को अपना प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा। जो प्रोसेस होता है मोर एंड ज्यादातर उनके स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। अगर स्टैंडिंग ऑर्डर में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको टर्मिनेट कर सकती है, सर्विस से निकाल सकती है। और आपके अपॉइंटमेंट लेटर में जो लिखा हुआ था, और ज्यादातर जो अपॉइंटमेंट लेटर और उसमें लिखा होता है, क्या नाम, हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर में वो लिखा होता है 7 दिन या 10 दिन। उससे कम पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि 3 दिन आप छुट्टी करोगे तो आपको टर्मिनेट कर देगी। उसमें भी कंडीशन है, अगर आपने बिना बताए भी छुट्टी करी है और उसके पीछे रीजन है, पर जेन्युइन रीजन है, लाइक लाइक कि आपका एक्सीडेंट हो गया है इसलिए आप नहीं बता पाए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट कंपनी को दीजिए और बोलिए कि मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट ये है, मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ। और उसके बावजूद कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तो बोलिए कि हाँ आप मेरे को टर्मिनेशन लेटर दीजिए, और उस पर लिखिए कि मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करे हैं, उसके बावजूद आप मेरे को टर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक है। पांचवा, कंपनी अगर ड्राई की ब्लैकलिस्ट कर देंगे
नहीं तो रेजिग्नेशन दो। ऐसा कभी मत करना कि हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, नहीं तो रेजिग्नेशन दो। ये आपको भी पता है कि अगर एक बार कंपनी किसी को दोबारा हायर करने की पॉलिसी बनाती है तो हायर करेगी ही नहीं, ऐसा बल्कि किसी कानून में नहीं लिखा है कि कंपनी हायर नहीं करेगी दोबारा। बट इधर से रेजिग्नेशन ना दें कि कंपनी ब्लैक लिस्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि अगर आप रेजिग्नेशन दोगे तो कंपनी बहुत से लॉस से बच जाएगी आपको, जैसे कंपनसेशन देने से, प्रोसेस फॉलो करने से, आप कोर्ट नहीं जा सकते, इन सब चीजों से कंपनी बच जाएगी। छठा पॉइंट है, अगर कंपनी आप पे प्रेशर दे के ओवर टाइम करवाती है, बोलते हैं कि नहीं डेली आज डेली 2 घंटे काम करना है, आज काम ज्यादा, आज 6 घंटे रुक के जाना है, और कोई एम्प्लॉय मना करता है तो उसको बोलती है कि हम निकाल देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत में संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग कानून है। कानून केवल ये कहता है कि आप एक क्वार्टर में 3 महीने में 100 घंटे काम कर सकते हैं, वो भी एम्प्लॉय की मर्जी के साथ से, ऐसे नहीं कि मर्जी के खिलाफ, नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता उसको भी। अगर आपका मन नहीं है एक दिन भी ओवर टाइम करने का तो आप साफ मना कर सकते हैं आप अपने एम्प्लॉयर से कि आप ओवर टाइम नहीं करेंगे। अगर आपको उस कंडीशन पे कंपनी टर्मिनेट करने के लिए बोलती है, बोलते ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तो बोलो ठीक है मेरे को रिटर्न में दो। आप टर्मिनेशन लेटर लेंगे तो, अगर आप टर्मिनेशन लेटर लेते हैं तो आपको क्या फायदे होंगे? ठीक है, जॉब तो आपकी जब भी जा रही है रेजिग्नेशन दे के भी जाएगी, टर्मिनेशन लेटर लेके भी जाएगी। अगर आप टर्मिनेशन लेटर लेंगे तो आपको क्या फायदे होंगे? सबसे पहला, अगर आप कोर्ट जाते हैं तो आपके पास सॉलिड एविडेंस होंगे कि आपको टर्मिनेट किया गया है। कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन कितना देना पड़ेगा हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के एक्ट को कंसीडर करते हुए बनाई जाएगी। उसमें सारा बताया जाएगा आपको कितना कंपनसेशन बनेगा। तो वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तीसरा, कंपनी को कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट जाएंगे तो इस बात से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि यार कंपनी तो बड़ी है, बहुत बड़े बड़े इसके पास एडवोकेट होते हैं, ऐसा इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर कंपनी गलत कर रही है तो कंपनी केस हारेगी और आप जीतेंगे, चाहे आप एक नॉर्मल एडवोकेट के साथ चले जाए, और नहीं तो मार्केट में एक से एक एडवोकेट है जिसके थ्रू आप कोर्ट जा सकते हैं। तो इस बात से बिल्कुल ना घबराए कि यार ये कंपनी तो इतनी बड़ी है, इसके पास तो अपना लीगल डिपार्टमेंट भी है और एडवोकेट बड़े से बड़े हायर कर सकती है। अगर कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही है, प्रोसेस फॉलो नहीं कर रही है, टर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। चौथा, आपसे ज्यादा कंपनी की इमेज खराब होगी मार्केट में। पांचवा, आपको ऐसे टर्मिनेट नहीं कर सकते, एक वैलिड रीजन देना। अगर कोर्ट भी गए, अब अगर आप सोचो कि यार कंपनी तो बड़ी है, कोर्ट तो चली जाएगी, क्या है कि ये तो एडवोकेट कर लेगी 10,000 का भी, 10 लाख का भी। बट ऐसा नहीं है कि एडवोकेट कर लिया तो कंपनी केस जीत जाएगी। उसे रीजन देना होगा टर्मिनेशन का, और टर्मिनेशन का रीजन क्या हो सकता है वो भी हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की वीडियो आएगी। ये तो केवल छोटी वीडियो आपकी नॉलेज के लिए बनाई गई है कि आपको टर्मिनेट करे कंपनी तो क्या कर सकते हैं। अगर कंपनी एम्प्लॉय को ठेकेदार के द्वारा हायर करती है तो क्या कभी भी निकाल सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कंपनी किसी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी आपको ठेकेदार के थ्रू रखती है तो आपको कभी भी निकाल सकती है। सेकंड पॉइंट, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जो पॉलिसी कंपनी एम्प्लॉयज के लिए है वही पॉलिसी आपके लिए होगी। यानी कि अगर उनको 10 CL दे रही है कंपनी, तो 10 CL लेने के लिए आप भी लाइबल है। अगर कंपनी आपसे कोर काम कराती है, एक बेनिफिट और बता दूं मैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे कि बहुत कंपनियां हैं अपना कोर काम कराती है। कोर काम यानी कि जो कंपनी का नेचर ऑफ वर्क है, यानी कि कोई कंपनी चार्जर बनाती है तो चार्जर बनाना उसका कोर काम हो गया। कोई कंपनी मोबाइल बनाती है तो मोबाइल बनाना उसका कोर काम हो गया। कोई कंपनी पेंट बनाती है तो पेंट बनाना उसका कोर काम होगा। कोई कंपनी ट्रैक्टर बनाती है तो ट्रैक्टर बनाना उसका कोर काम होगा। यानी कि अगर कोई कंपनी ठेकेदार के लड़कों से कोर काम कराती है, यानी कि जो उसका मेन नेचर ऑफ वर्क है, अगर वो कराती है, तो आप कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं कि आप कंपनी के एम्प्लॉय है, ना कि ठेकेदार के। तो इस बात को अपनी ध्यान में रखें, जब भी कंपनी आपको टर्मिनेशन की धमकी दे तो आप भी डायरेक्ट कह सकते हैं कि आप मेरे को कंपनी की लेटर हेड पे दीजिए, मैं ठेकेदार से बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कंपनी का कोर काम कर रहा था। आपके ऊपर सुपरविजन जो था वो कंपनी का एम्प्लॉय कर रहा था। आपका अगर कोई पनिशमेंट डलता है या रिवार्ड डलता है, अगर वो कंपनी के एम्प्लॉय ने डाला है, तो उसका आप रिकॉर्ड रखिए। आपका गेट पास अगर कंपनी का एम्प्लॉय साइन करता है तो आप उसका रिकॉर्ड रखिए। 4-5 एविडेंस रखिए अपने पास रिटर्न में, और आप बोलिए कंपनी को मैं कोर्ट जाता हूं और मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं, आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपको 1000% कंपनी को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आप कंपनी के एम्प्लॉय है, क्योंकि कंपनी किसी भी ठेकेदार के एम्प्लॉय से कंपनी का कोर काम नहीं करा सकती।
तो धन्यवाद दोस्तों, ये तो एक छोटी सी वीडियो थी आपको जागरूक करने के लिए कि आपके राइट्स क्या है, टर्मिनेशन से कभी डरे नहीं। विस्तार से जानने के लिए कि टर्मिनेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, आपको कितना कंपनसेशन बने मिलेगा अगर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है, तो उसका प्रोसेस क्या है, कितने दिन का नोटिस मिलेगा, कंपनी को किस किस को बताना पड़ेगा आपको टर्मिनेट करने से पहले, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ऊपर आएगी उसमें सारा विस्तार से बताया गया है कि कंपनी आपको कब टर्मिनेट कर सकती है, आपको क्या बेनिफिट्स देगी, कब टर्मिनेट नहीं कर सकती है, इलीगल टर्मिनेशन क्या होता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी अपने राइट्स की नॉलेज हो। धन्यवाद।